इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। बाइनोमियल सीरीज का ये क्वेश्चन है। ये स्क्रीन पे आपके सामने क्वेश्चन 7 मौजूद है जी। सबसे पहले आपने जो क्वेश्चन है उसको एज इट इज़ कॉपी कर लिया। ये आपने एज इट इज़ क्वेश्चन को कॉपी कर लिया। अब आपको पता है जी बाइनोमियल सीरीज में हमने 1 को लाजमी मेंशन करना है, तो हमने एडेड 1 ऑन बोथ साइड करा, यानी कि y के साथ भी +1 आ गया। आप चेक कर लें, y के साथ भी +1 आ गया लेफ़्ट साइड पे, और राइट साइड पे जो क्वेश्चन हमारे पास सीरीज बाइनोमियल की गिवन थी वहाँ पर भी हमने 1 को ऐड कर दिया। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है जी बाइनोमियल सीरीज की। 1 + x पावर n इज इक्वल टू 1 + nx + n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 x² प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 6 x³ अच्छा, अब आपने सबसे पहले जब क्वेश्चन को देखा तो जो बाइनोमियल सीरीज थी उसमें पहली टर्म 1 नहीं थी, तो आपने बोथ साइड 1 को एडिट करा। ये रेड कलर से आपको नज़र आ रहा है, लेफ़्ट साइड पे भी राइट साइड पे भी। उसके बाद आपको पता है जी हमने सेकंड टर्म को कंपेयर करना है। जो हमारे पास बाइनोमियल सीरीज गिवन है और जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसकी सेकंड और थर्ड टर्म को कंपेयर करना है। तो देखिए सेकंड टर्म स्टैंडर्ड फॉर्म में nx है, और जो क्वेश्चन गिवन है उसमें सेकंड टर्म 1 डिवाइड बाई 2 डॉट 1 डिवाइडेड बाई 16 है। आपने सेकंड टर्म को कंपेयर करा। सिमिलरली आप थर्ड टर्म को कंपेयर करेंगे। आपने स्टैंडर्ड फॉर्म और जो गिवन बाइनोमियल सीरीज है उसकी सेकंड टर्म को कंपेयर कर लिया। जब आप सेकंड टर्म को देखेंगे तो 1 डिवाइड बाई 2 डॉट 1 डिवाइडेड बाई 16, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1 होगा, और डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई बाई 16 32 हो गया। सबसे अहम बात जो आपने इस क्वेश्चन में याद रखनी है कि जब सेकंड और थर्ड टर्म कंपेयर करेंगे तो सेकंड टर्म में से आपने x को सेपरेट करना है, यानी कि जो लेफ़्ट साइड का n था वो राइट साइड के पास आके डिवाइड हो गया, तो लेफ़्ट साइड पे आपके पास खाली x बचेगा। नोट कर लें कि जब भी आप सेकंड टर्म कंपेयर करेंगे तो आपने हमेशा x को सेपरेट करना है। अब जो थर्ड टर्म थी उसकी राइट साइड को आपने सॉल्व करना है। 1 मल्टीप्लाई बाई 1 यानी कि न्यूमरेटर में 1 है उसको मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1 आएगा। डिवाइड में 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 16 का स्क्वायर। आप कैलकुलेटर के ज़रिए सॉल्व कर लें तो उसका आंसर 2048 आ जाएगा। अब ये जहन में रखिएगा, लेफ़्ट साइड पे 2 जो था वो राइट साइड पे जाके जब डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 1024। मैं फिर रिपीट कर दूं, लेफ़्ट साइड पे जो 2 था जब आप उसको राइट साइड के पास लेके जाएंगे तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, और 2 डिवाइडेड बाई 2048, डिवाइड में 2048 था। लेफ़्ट साइड का 2 जब राइट साइड पे जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होके तो न्यूमरेटर में 2 हो जाएगा, तो 2 डिवाइडेड बाई 2048, इसका आंसर आ जाएगा 1024। आप चेक कर लें, हमने मेंशन भी कर दिया। जो डिवाइड का 2 था वो 1 के पास जाके मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो गया, डिवाइड में 2048 एज इट इज़, 2 डिवाइड बाई 2048, आंसर आ गया 1 डिवाइड बाई 1024। अब क्वेश्चन को अगर हम दोबारा कंपेयर करें तो देखें थर्ड टर्म जो हमारे पास मौजूद थी उससे पहले माइनस है, तो आपने माइनस को साथ कंटिन्यू करना है, माइनस को कॉपी करना है, तो ये एज इट इज़ माइनस यहाँ पर मौजूद रहेगा। आपने सेकंड और थर्ड टर्म कंपेयर करके यहाँ तक सॉल्व करना है। मैं एक दफ़ा दोबारा क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। जो गिवन सीरीज थी उसमें पहली टर्म 1 होनी चाहिए, हमारे पास 1 नहीं थी तो हमने बोथ साइड 1 ऐड करा। सेकंड टर्म को कंपेयर करा मैंने गिवन बाइनोमियल सीरीज को स्टैंडर्ड फॉर्म से, और हमेशा x को सेपरेट करेंगे। मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले भी इस बात को एक्सप्लेन किया है। थर्ड टर्म को आप कंपेयर करेंगे और सिंप्लीफाई कर देंगे, तमाम नंबर एक राइट साइड पे ले आके सिंप्लीफाई कर देंगे। यहाँ तक आई होप कि बात क्लियर होगी। अब जो आपने
इसको इक्वेशन 3 का है और इसको इक्वेशन 4 का है, तो x की वैल्यू को इक्वेशन 3 से हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 में। आप चेक कर लें, आपने मेंशन करा पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 4। तब गौर से देखिएगा, लेफ्ट साइड पे n इंटू एन माइनस वन एज इट इज आपने कॉपी करा। ये जो एक्स स्क्वायर था लेफ्ट साइड पे, इसकी जगह 1 डिवाइडेड बाय 32n आ जाएगा x की जगह, और जो स्क्वायर था वो एज इट इज रहा। राइट साइड पे माइनस 1 डिवाइड बाय 1024 एज इट इज कंटिन्यू हो जाएगा। अब n इंटू एन माइनस वन एज इट इज रह जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 32 का स्क्वायर 1024 हो जाएगा, और n का स्क्वायर n स्क्वायर हो जाएगा। अब गौर से देखिएगा, जो 1024 लेफ्ट साइड पे डिवाइड था वो राइट साइड पे 1 के पास जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1024, और डिवाइड का 1024 एज इट इज मैंने कॉपी कर दिया। अब यहाँ ब्रैकेट में देखें n स्क्वायर था और यहाँ मेरे पास न्यूमरेटर में n था, तो n को n स्क्वायर से कैंसिल करेंगे। तो और से देखिएगा, n इंटू एन माइनस वन का जो n था वो डिवाइड के n स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो मेरे पास इधर सिर्फ n इंटू एन माइनस वन बचा, यानी कि जो n था वो डिवाइड के n स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो मेरे पास n माइनस वन एज इट इज़ बचा, और डिवाइड में 1 के पास जो n स्क्वायर था, ये एक n कैंसिल होके 1 डिवाइड बाय n बचा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ n माइनस वन डिवाइडेड बाय n। आई होप यहाँ तक बात क्लियर होगी। जो 1024 है न्यूमरेटर में और 1024 है डिनोमिनेटर में, दोनों को डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, और माइनस एज इट इज हम कॉपी कर लेंगे। लेफ्ट साइड पे जो n था वो राइट साइड के पास -1 के पास जाके मल्टीप्लाई हो गए, तो -n हो गया। अब गौर से देखिएगा, जो n है वो लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव है, साइन हमेशा फ्रंट से रीड किया जाता है। जो n है वो पॉजिटिव है, वो राइट साइड के पास आके -n हो जाएगा, पहले वाला -n एज इट इज। ये जो n है, ये देखिए मैंने समझाने के लिए इसका ग्रीन कलर कर दिया। ये जो n है लेफ्ट साइड पे ये पॉजिटिव है, ये राइट साइड के पास आके -n हो जाएगा, और जो पहले से -n था वो एज इट इज रहेगा। -n -2n हो जाएगा, इसको एज इट इज को आप लिख लें, और लेफ्ट साइड का -1 एज इट इज आप कॉपी करेंगे। अब -1 इज इक्वल टू -2n का माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 राइट साइड से लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू n हो जाएगा। आपने n फाइंड आउट कर लिया, और हमेशा जब भी आप n फाइंड आउट करेंगे तो इक्वेशन नंबर 3 में पुट करके हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। आपने नोट डाउन करा है, पुटिंग वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन नंबर 3। मैंने सबसे पहले इक्वेशन नंबर 3 कॉपी की, x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 32n एज इट इज कॉपी कर दिया। n की जगह मैंने हाफ रखना है, तो आप देख लें मैंने n की जगह हाफ रख दिया। 32 डिवाइडेड बाई 2 16 आ जाएगा, तो ये x की वैल्यू आ गई 1 डिवाइडेड बाई 16। आपको इस क्वेश्चन में x और n फाइंड आउट करना होता, वो आपने फाइंड आउट कर लिया। अब हम दोबारा क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में कुछ आपको इस तरह से आंसर को ड्राइव करना है, 16y इंटू वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 1। तो अब हम क्या करेंगे, गौर से देखिएगा, जो मेरे पास गिवन सीरीज थी 1 ऐड करने के बाद उसका लेफ़्ट साइड y प्लस 1 है, और जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसकी लेफ़्ट साइड 1 प्लस x की होल पावर n है। मैं दोनों लेफ्ट हैंड साइड को कंपेयर करूंगा। कंपेयर लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2, y प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस x पावर n, पुटिंग वैल्यूज ऑफ x एंड n। तो देखें y प्लस n लेफ्ट साइड पे एज इट इज रहेगा, राइट साइड पे 1 प्लस एज इट इज रहा। x की जगह जो आपने x की वैल्यू भी फाइंड आउट की है 1 डिवाइडेड बाय 16 एज इट इज लिख दिया, और n का जो आंसर था वो 1/2 था, वो आपने एज इट इज लिख दिया। अब आप गौर से देखें, राइट साइड पे 1 प्लस 1/16 है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 17/16।
एलसीएम लेंगे, 16 वन ज़ा 16 प्लस 1 17 डिवाइड बाई 16 एज इट इज़। लेफ्ट साइड पे y प्लस 1 एज इट इज़ कॉपी हुआ और पावर हाफ एज इट इज़ है। अब याद रखिएगा हमें इस पावर हाफ को ख़त्म करना है, तो पावर हाफ को ख़त्म करने का रूल क्या होता है, सिंपली स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये जो y प्लस 1 है इसके ऊपर आप देखें होल स्क्वायर आ गया, और 17 डिवाइड बाई 16 के फ्रैक्शन के ऊपर पावर हाफ थी, तो स्क्वायरिंग से वो पावर हाफ कैंसिल हो गई, तो सिंपल 17 डिवाइड बाई 16 आ गया। अब ये जो y प्लस 1 का होल स्क्वायर है इसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, 17 डिवाइड बाई 16 राइट साइड पे एज इट इज़। और से देखिएगा 16 राइट साइड पे डिवाइड था, लेफ्ट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 16 को y स्क्वायर से करेंगे 16y स्क्वायर, 16 को हम 2y से करेंगे 32y, 16 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 16। अब ये जो लेफ़्ट साइड का 16 है ये राइट साइड के पास जाके माइनस हो जाएगा 17 से, तो 17 माइनस 16 1 आ गया। और ये जो 16y स्क्वायर प्लस 32y है इसमें से आप 16y कॉमन ले लेंगे, तो 16y स्क्वायर में से 16y चला गया तो y बचा, और 32y में से 16y कॉमन चला जाएगा तो प्लस 2 बचेगा। तो आपके पास 16y इंटू वाई प्लस 2 इक्वल टू 1 आ गया, और यही हमें प्रूफ करना था। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।